पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय क्षीणमूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से हम लोग अपरोक्ष अनुभूति को लेकर विचार कर रहे थे। पहले ये जो साधन चतुष्टय है उसकी प्राप्ति का साधन बता दिया। तत्पश्चात साधन चतुष्टय है, लक्षण के सहित उनकी व्याख्या भी की। तो जो साधन चतुष्टय है जिसके लिए बता दिया था, उसका प्रयोजन क्या है तो भी बता दिया। साधन चतुष्टय संपन्न जो अधिकारी है, अपने कल्याण के लिए, अपने मुक्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए विचार करना चाहिए। ये भी सिद्ध बता दिया। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए तो आपके पास बहुत साधन हैं, विचार की क्या आवश्यकता है, अन्य भी साधन है। भगवान भाष्यकार जी ने वहाँ बता दिया, मोक्ष का जो अनेक साधन में भक्ति रेवा गरीयसी, वही चूड़ामणि बता दिया। भले आगे भक्ति की परिभाषा अलग किया है, स्वरूपानुसंधान में वो भक्ति वो अलग बात है नहीं, किंतु भक्ति तो बताया ना। गीता में देखिए अनन्या भक्तिया, इसलिए आपको ये करेंगे भक्ति से ही हो जाएगा, ध्यान से नहीं होगा, ऐसा कहते। देखिए आपको आचार्य ने कहा दिया, ऐसा बोलते, भगवान भी बोल रहे। ठीक है, भक्ति से होती कोई गलत नहीं, किंतु भक्ति की परिभाषा समझे वाले, भक्ति किसको कहते वो भी जानकारी होनी चाहिए। भक्ति से विरोध थोड़ा है, कोई विरोध नहीं भक्ति से। एक बार कोई था, एक बोल रहा था आप लोग कैसे पता नहीं वेदांत जगत को मिथ्या 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 बोलते। वो दूसरे क्यों, वो ये है ना, वो रामचंद्र त्रिपाठी नहीं थे, जानते हैं वशिष्ठ जी के बड़े भाई रामानुजाचार्य थे ना अध्यापक, रामानुजाचार्य दक्षिण नंबर, वो भी बोलते हैं जगत को मिथ्या 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 बोलते आप लोग। तो मिथ्या मिथ्या का मतलब क्या है? तो दो सत्य कैसा होगा आपका? ठीक है, मान लीजिए जगत को सत्य मानने से हमारा कोई आपत्ति नहीं, मान लीजिए, किंतु लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि है।
प्रतिज्ञा मात्रेण नहीं। कोई प्रतिज्ञा तो कुछ भी कर सकते, बोलने के लिए आप स्वतंत्र हैं, शब्द का रोक टोक नहीं, आप कहाँ भी प्रयोग कर सकते, किंतु लक्षण और प्रमाण देना पड़ेगा। लक्षण तो शास्त्र में ही बता रहे हैं, प्रमाण चलो शास्त्र है, चलो शास्त्र भी हम नहीं मानेंगे, लेकिन तो लक्षण तो मानना ही पड़ेगा ना। त्रिकालाबाध्यत्वम, बस ये जिसमें घटेगा वो सत्य मान लीजिए। अभी घटा लीजिए, जैसा वहाँ देखिए श्वेत केतु को, अरुणि को तैतरीय में, ये तो अयमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ते, ये लक्षण जिसमें घटेगा वो मान ले लो ब्रह्म। घटते गया अन्नमय में प्राणमय, किसी में नहीं घटा। बाद में आनंदादेव आनंदा ही ब्रह्मम व्यजानत, तो वैसे यहाँ भी आक्षेप ये होता है, ज्ञान प्राप्ति का साधन तो बहुत है, विचार ही क्यों करना चाहिए, क्या आवश्यकता है, विचार से ही ज्ञान होगा अन्य से नहीं होगा, ऐसे क्यों? तो कहा अन्य भी होगा, ये अलग बात है, उपेक्षा नहीं करते उसको, किंतु विचार के बिना ज्ञान संभव नहीं है। तो क्यों? जैसे एक दृष्टांत दिया, आपके पास सारे सामग्री है, सारे वस्तु है, तभी वस्तु को आप तभी देख सकते हैं, आलोक चाहिए। प्रकाश के बिना आपके पास सारी वस्तु होने पर भी नहीं देख सकते, नहीं देख सकते प्रकाश के बिना। अरे अंधकार को कहाँ देख रहे प्रकाश के द्वारा देख रहे हैं क्या? पूरा पक्ष आपसे तगड़ा है, कोई कर सकते हैं। आपकी जो व्याप्ति है ना व्यभिचार हो जाएगी। हाँ, आपने क्या कहा? सब कुछ है, बिना प्रकाश से वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। पूरा पक्ष कहेंगे अंधकार का ज्ञान कैसा होगा? प्रकाश है, प्रकाश ही होता है। हाँ जी, प्रकाश से अंधकार होता है। नहीं वो नहीं बोल रहा, अंधकार का जो ज्ञान हो रहा है ना आपको, वहाँ कहाँ प्रकाश है? जैसे कोई पेड़ है, वो नहीं बता रहा हूँ, हमारा तर्क क्या है। जैसा घटपटादि सारे पदार्थ को देखने के लिए आपने कहा बिना प्रकाश है ना, बस मैं नहीं बता, भाष्यकार बता रहा हूँ, किंतु पूरा पक्ष बैठा ना दूसरा, कोई कर सकता है ऐसा। बिना प्रकाश से कोई घटपटादि का ज्ञान नहीं हो सकता है, ये ठीक है। किंतु अंधकार है, किस प्रकाश से ज्ञान हो रहा? अंधकार कोई प्रकाश है? छाँव जो है, छाँव, छाया। अरे हमारा प्रश्न नहीं समझ रहे, छाया का क्या करें हम? छाया वो का अंधकार है कि नहीं? हाँ ठीक है, ठीक है, मान रहे। क्या उसके लिए प्रकाश चाहिए? अभी रात्रि में अंधकार देख रहे आप, उसके कोई प्रकाश चाहिए? नहीं चाहिए। दीप आंख बंद किया, प्रकाश जला दीजिए, अंधकार देख रहे। हाँ, और क्या? हाँ, बस वहाँ आपको ये करना पड़ेगा, प्रकाश का थोड़ा व्याख्या है ना बदलना पड़ेगा। आलोक मात्र नहीं, वहाँ भी प्रकाश है, आपके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, वहाँ भी बिना प्रकाश से नहीं होता है। बस इतना है, वहाँ आलोक सहकृत प्रकाश जरूरत नहीं। ये जो जड़ प्रकाश है ना, उसकी आवश्यकता नहीं, किंतु प्रकाश वहाँ भी चाहिए। बिना प्रकाश से अंधकार को देखें, आप हो तभी देखेंगे ना, इसलिए जड़ प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। किंतु व्याप्ति है ना, सर्वता नहीं, कुछ अपेक्षा करके होती है ना, कोई न त्रुटि तो रहेगी। क्या आपकी वेदांत की जितनी भी प्रक्रिया है निर्दुष्ट है क्या? कोई भी प्रक्रिया उठा के दिखा दीजिए। अवच्छेदक हो, प्रतिबिंब हो, आभासवाद हो, सभी में दोष पड़ा है, सभी में किसी न किसी में दोष पड़ा। प्रतिबिंब किसका पड़ेगा?
अरे जो सावयव हो उसका पड़ेगा, और दूर देश में हो तो परमात्मा के आपका दर्पण के अंदर नहीं है, सभी जगह में, तो प्रतिबिंब कहाँ से पड़ेगा, छाया किसकी पड़ेगी, इसलिए दोष। अच्छा, अंतःकरण अवचिन्न जीव मानते हैं, सुषुप्ति में आपका जीव नहीं रहना चाहिए, अंतःकरण ही नहीं तो जीव कहाँ से रहेगा, ये मानते हैं ना, अवच्छेदकवाद वाले ही मानते हैं। अंतःकरण अवचिन्न क्या है, जीव है, सुषुप्ति में है अंतःकरण, जीव समाप्त, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ये समाप्त तो उसको प्राज्ञा क्यों कहा जाए, सारा दोष है सभी में, इसलिए उठाए ना वार्तिक में, शास्त्रेषु प्रक्रिया जाला, अविद्या का ही वर्णन है, इसलिए दोष तो है, किंतु दोष में भी तो अच्छा जो है उसको लेके चलना है बस, पूर्वपक्षी दोष देते हैं, किंतु ये व्यवहार दृष्टि से सर्वसामान्य, अधिक से अधिक बिना आलोक से आप किसी वस्तु को नहीं देख सकते। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था ना, आगे देख लीजिए, आगे 12 बजे रहेगा ना। तर्रे, थोड़ा भूमिका है उसमें देखिए, तर्रे स विचारा कीदृशा इत्यतः, धीरे धीरे रास्ते में आ रहे पूरा पक्षी। ठीक है, आपकी बात तो मान लिया, वेदांत का विचार से ही आत्मज्ञान होता है, ये आपने तर्क दिया, और लौकिक दृष्टांत बता दिया, सर्वनियम बना दिया। ये जो वेदांत विचार के द्वारा ही आत्मज्ञान होता है, चलो मान लिया आपकी बात, तो तर्रे पुनः उस विचार का स्वरूप क्या है वो तो बता दे दो, यही बता रहे। कीदृश बोल तो, कीदृश स्वरूपः, किस प्रकार विचार करे, उस विचार का स्वरूप क्या है, कैसे विचार करे ये तो बता दीजिए। इत्यतः आहा, ऐसा पूर्व पक्षी आक्षेप करने पर उत्तर दे रहे, देखिए श्लोक देख लीजिए। कोहम कतमिदं जातम, को वै कर्तास्य विद्यते, उपादानं किमस्तीह, विचारः सोऽयमीदृशः, ईदृशः विचारः। कैसा, को अहम, अहम को, कस्त्वं कोहम कुत आयाता, कामे जनने को में तात। भगवान भाष्यकार जी बोल रहे ना चरपट मंजरे में, हो एम आई, रमण महर्षि का है ना नान्यार, रमण महर्षि जी। तो इसीलिए यहाँ बता रहे को हम, अर्थात अहम कहा, मैं कौन हूँ, मैं कौन, अर्थात मैं कौन हूँ मतलब क्या, मैं शरीर हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद में ज्योतिर्ब्राह्मण में बता दिया, उसमें नहीं बता दिया, वार्तिककार ने बता दिया है। स्वरूप को यथार्थ रूप से यदि आपको अनुभव करना है, ठीक ठीक से जानना है, ये 3 चीज़ की आवश्यकता है। सबसे पहले ये कार्यकरण संगात में जो है उस चेतन को अलग रूप से देखना। कार्यकरण संगात में कौन है, शरीर है, इंद्रिय है, बुद्धि है, प्राण है, ये सारा पड़ा है इसमें, और साक्षी भी है।
जड़ और चेतन का सम्मेलन है ना, कार्यकरण संघात, उसमें चेतन को अलग रूप से देखना, इनसे अलग है, ये प्रथम स्टेप। इतने से काम नहीं होगा, दूसरे तरीका बता दे। उसके बाद जो अलग किया हुआ तत्व कैसा है? स्वयं प्रकाश है। अलग किया अपने जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में अलग किया, तो अलग किया हुआ जो तत्व है स्वयं प्रकाश है। उसको जानने के लिए स्वप्न का दृष्टांत दिया, न तत्र रत योगान करके, अत्र अयम स्वयं ज्योतिर्भवति। तो 2 स्टेप में गया। तो प्रथम है कार्यकरण संघात से मैं अलग हूँ, ये। उसके बाद जो अलग कैसा है? वो स्वयं प्रकाश है। केवल इतने से नहीं, और एक है जो स्वयं प्रकाश होने पर भी कैसे हो? असंगोयम, असंगत्व। ये 3 कार्यकरण संघात से अलग, जो अलग है वो स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश है वही असंग है, वही मैं हूँ, अहम अस्मि। ये ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके आप उस स्वरूप को जान सकते हैं। इसलिए हमें बता रहे हैं कह अहम कह, मैं कौन। अभी देखिए ये बात भी ठीक है, परंतु आगे विचार करने से इतने से भी काम नहीं चलेगा। ये तो तुम पद का ही शोध हो गया ना। बहुत लोग बोलते तुम पद का शोध से मानते, आगे तत्पद में जाते ही नहीं। केवल अपने को पहचानो, अपने को पहचानो। बहुत लोगों, बड़े बड़े लोग भी मानते। तो अपने को आप तो पहचान लिया, तत्पद के साथ एकत्व नहीं किया, क्या दोष आ जाएगा? हाँ, व्यापकत्व तो सिद्ध नहीं होगा, बाकी सिद्ध होगा। असंगत्व भी सिद्ध हो गया, स्वयं प्रकाशत्व भी सिद्ध हो गया, अलग भी सिद्ध हो गया। ये व्यापकत्व है ना, ये इसलिए एकत्व चाहिए, बिना एकत्व संभव नहीं। हाँ, यहाँ तक यदि पहुँच गए आप, एकत्व के लिए छिटके भर के काम है। यहाँ तक पहुँच गया, उसके बाद एकत्व के लिए कोई अनायास न हो जाएगा, किंतु एकत्व तो चाहिए। इसलिए जोर इसके लिए दे रहे हैं अपने को, तुम पद का शोधन में जोर दे रहे हैं। क्योंकि तुम पद यदि शोधन किया आपने, तो तत्पद के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये खेल किसका है? सब तुम पद का। तत्पद तो बड़ा है, उसमें कोई है ही नहीं, तुम पद का ही सब। तुम पद ही बिगड़ गया है, तुम पद को ही प्राप्त करना है। क्या तत्पद को कोई प्राप्त करना है क्या? नहीं, वो स्वतः है। इसलिए तुम पद का ही विशेष जोर दे रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं अहम कह, मैं कौन हूँ, अर्थात ये कार्यकरण संघात हूँ मैं, अथवा कार्यकरण से मैं अलग हूँ, अथवा यदि कार्यकरण से अलग हो तो मैं जड़ हूँ तो चेतन हूँ, और यदि कार्यकरण से अलग हो तो मैं संग वाला हूँ, असंग हूँ। इस प्रकार ये विचार करना, ये प्रथम है। इसमें सारा प्रश्न पड़ा है। दूसरा है इदम कथम जातम। मैंने पहले ही कहा दिया था, विचारणीय बिंदु 3 है, त्वम पद, तत्पद और तत्पद से उत्पन्न हुआ जगत। 3 ही हैं वेदांत, चौथा विचार नहीं। एक तो हो गया, ये त्वम पद हो गया, अहम कहा। दूसरा बता रहे इदम कथम जातम, ये जगत में आ गया। इदम बोल तो ये प्रत्यक्ष रूप से अनुभूयमान, इदमस्तु सन्निकृष्टा व्याकरण में बोलते हैं। इदम शब्द प्रयोग होता है ना, अयम शब्द, वो कहाँ होता है? सन्निकृष्ट में, समीप में। दूर में जो होता है ना, वह प्रयोग होगा, तत् है स प्रयोग होगा।
इदम अयम प्रयोग नहीं हो सकता। यह जहाँ होता है ना वहाँ हो, मतलब सन्निकृष्ट हो, समीप में हो, तभी जाके इदम प्रयोग होता है। जैसा वह राम है, दूर में पड़ा है, वहाँ प्रयोग होगा, इसलिए हम इदम प्रयोग कर रहे हैं। तो इदम का मतलब है प्रत्यक्ष प्रमाणादिनः अनुभूयमानः जगत, प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा अथवा प्रत्यक्ष रूप अनुभव में आने वाले ये जगत, ये कथम जातम, कथम जातम बोल तो किस साधन से कैसे उत्पन्न हुआ। कथम जातम बोल तो किस साधन से उत्पन्न हुआ। उपलक्षण लीजिए, किस साधन से उत्पन्न हुआ, कैसा उत्पन्न। किमी हाँ किम काया, महिमना में नहीं बोल रहे, परमात्मा ने कैसा जगत उत्पन्न किया, क्या शरीर है उनका, उपादान कहाँ से लाया, अनेक प्रश्नों का ढेर उठा दिया पुष्पदंत जन्म, किमी हाँ किम काया करके। तो यहाँ भी ऐसे है, ये जगत देख रहे, हम व्यवहार कर रहे, सब कुछ कर रहे, ये जगत किस साधन से और कैसे उत्पन्न हुआ, ये दूसरा हो गया। तीसरा है अस्य कर्ता कहा तत्पद, पहले तुम पद बता दिया, उसके बाद जगत, उसके बाद अस्य कर्ता कहा विद्यते। अस्य मतलब इस संसार का, जन्माद्यस्यतः, इस संसार का, संसार मतलब संसरते थे संसार, निरंतर जो सड़क जाता है ना, अच्छे प्रकार से खिसक जाता है वो संसार, खिसकता है ना प्रतिदिन, आज है वो तो कल रहेगा ही नहीं, तो कल शिवरात्रि हुई, आज कहाँ है समाप्त हो गया ना। तो इसलिए इस संसार का कर्ता का विद्यते, निमित्त कारण स्वरूप उत्पादक, यानी कि कर्ता प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए निमित्त कारण दिखा रहे हैं, कर्ता प्रयोग कर रहे हैं ना, इसलिए निमित्त कारण का संकेत कर रहे हैं। मुख्य रूप से उपादान को ज़्यादा विचार नहीं करते हैं, निमित्त को मानते हैं ना। घट का कर्ता कौन है, कुलाल, ये बोलते हैं ना। घट का उपादान कौन है, ये ज़्यादा नहीं होता है, मिट्टी है। इसलिए बता रहे अस्यः मतलब ये देख रहे जो संसार है, हमारे दृष्टि के विषय बन रहे, अनुभव का विषय बन रहे, वो संसार, उस संसार का कर्ता, कर्ता का मतलब कर्ता, हाँ नहीं वो तो ठीक है, कर्ता मतलब क्या है, जो कर्ता, कृतिमान कर्ता, जिसमें जो कृति हो वही कर्ता होगा ना। चुपचाप बैठेंगे तो आप कर्ता बोलेंगे क्या, जिसके अंदर कोई ना कोई कृति हो, व्यापार हो, तभी कर्ता बोलते हैं क्या, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, घट का कर्ता है कुलाल बोलते हैं, अपना कमरे में बैठे चुपचाप बैठे हैं वो, उस समय में घट का कर्ता बोलेंगे क्या, वो कोई ना कोई कृतिमान हो तभी कर्ता माना जाता है, कृति यदि ना हो उसको कर्ता नहीं माना जाता है, इसलिए कृतिमान कर्ता। जैसा दृष्टु बोलते हैं, दृष्टि वाला, दृष्टा का मतलब क्या है, दृष्टि वाला, तभी बराबर ना, दृष्टुर दृष्टेर विपरिलोको न विद्यते, दृष्टुर दृष्टे, दृष्टे है, दृष्टु में भी एक दृष्टि पड़ी, वो स्वरूपात्मक दृष्टि, वो अलग बात है। तो ऐसे कर्ता मतलब कृतिमान, कार्य संपादन करने वाला,
अथवा कार्य संपादन करने के सामर्थ्य से युक्त होकर जो कार्य संपादन वो करता है। अथवा ये भी मानते हैं उपादानादि कार्य की उत्पत्ति करने के उपादान आदि का ज्ञान जिसके पास है और कार्य में प्रवृत्त होता है वो करता है, तभी माना जाता है। मोटी तरफ से कृतिमान, तो उसका कर्ता कौन है? तीन हो गए ना, त्वम पद, इदम पद से उपलक्षित अध्यारोपित जगत, तीसरा है जिसमें अध्यारोप किया है अधिष्ठान, एक अध्यास को देखने वाला। अध्यास को देखने वाला कौन है? तुम पद हो गया, अध्यास हो गया जगत, और अध्यास का अधिष्ठान हो गया उसका कर्ता। तो ये बोल रहे हैं क विद्यते वै इह उपादानम किमस्ति, और यह बोल तो सप्तमी अर्थ में, सप्तमी अर्थ में यह होता है। यह बोल तो इस संसार विषय में, अस्मिन संसारे, संसार की उत्पत्ति तो हो गए ना। कर्ता मतलब क्या है? संसार तो कर्म हो गए ना। कर्ता को आपने स्वीकार किया तो संसार क्या हो गया? कर्म हो गया, क्योंकि कर्ता का जो विषय है वो कर्म है ना। कुलाला घटम करोति, तो घटम ये द्वितीय है ना, कर्म होता है, कर्मणि द्वितीय। तो इसलिए बोल रहे हैं इह उपादानम किमस्ति, यह बोल तो अस्मिन संसारे, इस संसार के विषय में। अतः संसार की उत्पत्ति तो मान लिया आपने, और उसका निमित्त कारण भी बता दिया। कौन? कर्ता के द्वारा निमित्त कारण दिखाया ना। अभी उपादान कारण कौन हो सकता, ये तो बताया नहीं, ये भी विचार। तो इसलिए बोल रहे इह उपादानम किमस्ति अयम ईदृशा सविचारा। अयम बोल तो आत्म वस्तु और जगत विषय और उस जगत का कर्ता, यह ईदृशा विचारा, इस प्रकार के विचार, जिज्ञासित पदार्थों को निश्चय करके जानने के लिए, ऐसा जो विचार। सबसे पहले मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। उसके बाद मेरे से अतिरिक्त ये जगत देख रहे, ये जगत कहाँ से आया है, इसका उपादान क्या है, और ये सत्य है अथवा मिथ्या है, ये विचार। तीसरा है न जो अचिंत्य रचना रूप जो जगत देख रहे, जिसके विषय में आप चिंतन भी नहीं कर सकते। पंचदशिकार ने वहाँ बता दिया है, बड़े बड़े विचारकों ने विचार तो किया है बहुत दूर तक, अंततः जाके निरुत्तर हो गए। मानते किससे? ब्रह्म से सृष्टि मानते हैं ना जगत की। हाँ, पुराण में क्या बोलते हैं ना, ब्रह्मा जी की सृष्टि, विष्णु के यन्ना अभिसिंदुरुह कांचन गर्भे, दुर्वा जी स्तुति कर रहे हैं। विष्णु के नाभि कमल में उत्पन्न हुए ना ब्रह्मा जी। अरे विष्णु कहाँ थे? शेष के ऊपर, शेष जल के ऊपर, जल की सृष्टि कहाँ से है? इसका मतलब जल तो पहले था ना। आप बोलते शेष सागर कहते हैं, शेष सागर, शेष के ऊपर क्षीर सागर में सोए थे, तो क्षीर सागर तो पहले था। अच्छा वो क्षीर सागर है किस में? धरती में है क्या आकाश में था? कहाँ टिका है? ऐसे तो रुकेंगे, इधर तो गिर जाएगा ना। तो धारण करने वाले पृथ्वी थी ना कि पहले? क्षीर बल तो दूध का सागर मान लिया आपके बाद, ठीक है।
अब दूध किसी ना किसी बर्तन में रखेंगे ना, वो क्षीर कहाँ से रहेंगे? क्षीर सागर नीचे धरती है कि नहीं है? वो किसने सृष्टि की? तो इसलिए ब्रह्मा से कहा सृष्टि करते। ऐसा बहुत विचार किए सृष्टि के विषय, और वो जब परमाणु से सृष्टि होते, बड़े बेटे विचारक, बहुत बड़े विचारक मानते नहीं आएगा। अच्छा, परमाणु के सृष्टि थे, परमाणु कहाँ से आए? किसने ये किया? कैसे जुड़ गए? अदृष्ट वो अदृष्ट कहाँ था? ये सारा अनेक प्रकार का है, कोई समाधान नहीं। इसलिए अंततः वेदांत ने कहा अनिर्वचनीय। बड़े बड़े विद्वान कुछ सीमा तक विचार करते निरुत्तर हो गए, दे नहीं सकते उत्तर आप, नहीं। इसलिए वेदांत ने कहा अनिर्वाच्य, अनिर्वाच्या विद्या द्वितय सचिवश्य प्रभवता। भामतिकार भी बोल रहे हैं, ये अनिर्वाच्य है। तो इसलिए जो जगत देख रहे सत्य रूप से, ये क्या है? ये विचार। अच्छा, देख रहे तो अवश्य है जड़ है, ये जड़ अपने आप संभव नहीं होगा, इसलिए इसका कोई ना कोई कर्ता होगा। वो कर्ता कौन है? परिचिन्न है, व्यापक है, और उस कर्ता और त्वंपद वाला मुझ में कोई भेद है अथवा नहीं है? यदि भेद है क्यों आया, और यदि भेद आ भी गया उसको कैसा हटाएंगे, और हटाने के लिए कहाँ जाए? ये सारा जो है विचार है, या नहीं लिखा है? ढेर सा विचार है पूरा, इसमें सारा वेदांतिक है पूरा का। ये बोले ईदृशा विचारः कर्तव्य, ऊपर से अध्याय कर दीजिए। इसी का नाम है वह विचार कहा जाता है, उसी विचार को ही करना चाहिए। पीछे बताया था ना, ज्ञान प्राप्ति के लिए विचार करना चाहिए। किस प्रकार का विचार? इस प्रकार का विचार। मुख्य 3 बिंदु हैं, त्वम, तत् और सृष्टि। ठीक है, मैं देखिए, अहम कर्ता सुखी इत्यादि व्यवहार्यमाणः। अहम कर्ता का अर्थ कर रहे हैं, को हम है ना ऊपर, अहम कहा, तो अहम का अर्थ कर रहे कर्ता। अहम का मतलब है कर्ता। देखिए, अहम भी 3 है। यहाँ जो अहम बता रहे हैं ना, मिथ्या अहम, यहाँ जो अहम है ना मिथ्या है, क्योंकि कर्ता मान रहे हैं ना। और एक अहम ब्रह्मास्मि जो है, ये जो अहम है चैतन्य को, देखिए अहम दोनों में होता है। एक जड़ और चेतन के साथ संबंध होकर जड़ प्रधानत्वेन अहम होता है, उसमें जड़ता प्रधान रहेगी। तभी बोलता है ना, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये करके यहाँ प्रधान किसकी रहेगी? जड़ता। और अहम ब्रह्मास्मि में चेतन प्रधान है। जड़ हटा नहीं सकते उस समय में, आप हटाएंगे? अच्छा, हटा के अहम ब्रह्मास्मि बोल दीजिए। सुषुप्ति में बोल सकते हैं क्या? हाँ, सुषुप्ति में अहम ब्रह्मास्मि होता है? नहीं, रहेगा उस समय, किंतु प्रधानता है चेतन प्रधान है। तो इसलिए हम बता रहे हैं, अहम का मतलब कर्ता। कैसा? सुख इत्यादि व्यवहार्यमाणः, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार व्यवहार करने योग्य जो अहम पद लेना है। यहाँ पद कौन सा है? मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मेरा जन्म हुआ है, इत्यादि व्यवहार्यमाणः, जो अहम पद करता, वो अहम पद से लेना। कह, वो जो अहम पद है, कहा बोलते किम स्वरूपा, जैसा हम व्यवहार कर रहे वही स्वरूप है उसका, अथवा इससे कोई
दूसरा स्वरूप है। जैसा हनुमान जी जो व्यवहार कर रहे हैं वही हनुमान जी का स्वरूप है अथवा दूसरा स्वरूप है। तो उनको पता ही नहीं था ना मैं कितना समुद्र को लांघ सकता है करके, पता ही नहीं था हनुमान जी। बाद में वहाँ जाम्बवंत ने स्मरण कर दिया, हनुमान जी तो क्या समुद्र क्या सारा ब्रह्मांड को लांघ सकते, तभी उसके अंदर ये हुआ था। वैसे ही कहा का अर्थ कर रहे किम स्वरूप। किम स्वरूप का मतलब जो हम व्यवहार कर रहे अहम पद के द्वारा कर्ता के द्वारा वही मेरा स्वरूप है अथवा इससे एक भिन्न स्वरूप है। तथा उसी प्रकार इदम जगत, उसका अर्थ कर रहे हैं स्थावर जंगात्मकम। दो प्रकार का जगत है ना, एक स्थावर एक जंगम। स्थावर का मतलब है एक जगह में स्थित रहने वाले, मोटे तरह इसको जड़ कह दीजिए तो स्थावर हो गया। जंगम का मतलब चेतन, जड़ और चेतनात्मक। तो स्थावर जंगात्मकम इदम शब्द का कथम बोल तो कस्मात् जातम, ये जो जड़ात्मक जगत है उसमें ये शोभनत्व बुद्धि आ गई, इसकी उत्पत्ति हो गई। ये कस्मात् जातम, कस्मात् बोलो कस्मात् कारणात् जातम, अपने आप उत्पन्न तो हो ही नहीं सकते इतना बड़ा जगत। एक मकान अपने आप नहीं बन सकता, तो क्या ये सारा जगत उत्पन्न होगा इतना बड़ा? बहुत लोग कहते हैं ना ये स्वभाव है, स्वभाववादी है ना बहुत। ईश्वर के ईश्वर मत मानो, स्वभाववादी, अपने आप बनते, स्वभाव से बनते। जैसा था एक वकील बोल तो वकील करने वाला। वकील का मतलब अपना वाणी को कीलित करेगा, वो कीलित मतलब क्या है, जो बोलेंगे उसको गलत सिद्ध करना। जैसे केला कहे ना वैसे वकील। तो एक प्रकार है वही स्वभाववादी था, नास्तिक जैसा है। सारा जगत है ना, ईश्वर कोई है नहीं, गलत है। ये जो शास्त्र और ऋषियों को कोई काम नहीं, भड़काना, ईश्वर है नहीं। तो जगत स्वभाव से उत्पन्न हुआ है। संसार में ये होता है विरुद्ध स्वभाव। वो जितना नास्तिक थी उसकी पत्नी उतनी आस्तिक थी, बहुत भगवान के भक्त थे। और गुरु जी के पास भी जाते उनके साथ, जाके सत्संग भी सुनती थी आस्तिक। तो बार बार बता देती हमारा पतिदेव ऐसा है, क्या करूँ मैं? तो उन्होंने एक उपाय बता दिया महात्मा ने, ऐसा करो तो। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की थी वकील को। सुबह जाते थे कोर्ट में, सायंकाल आते थे। होता है ना बड़े लोग बैठेंगे टेबल के ऊपर, चाय पेंगे, कुछ सिगरेट फूकते। तो पैड था, उसकी लड़की एक चित्र बनाना जानते थे, सुंदर भगवान कृष्ण का चित्र बनाया। उनका जो पैड था ना वो पैड पेपर, उसमें सायंकाल आके बैठे, चाय पी रहे थे, देखा दृष्टि गई उसमें। अरे इसमें किसने चित्र बना दिया? पत्नी को बुला दिया, बताओ ये चित्र किसने बनाया? पत्नी का मैंने तो नहीं बनाया। लड़के से पूछा तूने बनाया रे? मैंने नहीं। लड़की से पूछा, बनाया था उन्होंने, किंतु पहले मना किया था, तो मैंने भी नहीं है। तभी इनका पारा चढ़ गया। घर में तुम तीनों लोग थे, मैं तो नहीं था। ये बोल रहे ये भी नहीं बनाया, इसने भी नहीं बनाया, इसने बनाया किसने? उतने में पत्नी कहती है, भगवान जो हमारे घर के बगल में है ना पेंटर का दुकान, शायद पेंट उड़ के बन गया होगा, वहाँ से पेंट उड़ करके आके बन गया होगा। अरे बेवकूफ़ बना दिए मुझे, वहाँ से पेंट उड़ करके यहाँ चित्र बनेगा। तभी उन्होंने कहा भगवान वहाँ से पेंट उड़ करके एक चित्र नहीं बन सकता है, ये विचित्र जगत अपने आप बन सकता है। तभी उनको समझ में, हाँ ठीक है, एक पेंट से चित्र नहीं बन सकता अपने आप, ये विचित्र जगत कहाँ से बनेगा?
इसलिए कोई ना कोई मानना ही पड़ेगा। इतना बड़ा मकान है, अपने आप बन गए क्या? पता नहीं, स्वभाववादी है, इसलिए बता रहे। कस्मात् जातम, कस्मात् बोल तो किस कारण से ये जगत की उत्पत्ति हो गई जड़ का। किम अधिष्ठानम इत्यर्थः, मुझे कोई पूछ रहा है किम अधिष्ठानम, कथम जातम का अर्थ कर रहे कस्मात् जातम, और उसका अधिष्ठान कौन है? क्योंकि जड़ जो पदार्थ है वो अपने आप नहीं रह सकता, कोई भी हो, ये निश्चय है। अध्यस्त पदार्थ हो, जड़ पदार्थ हो, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, किसी ना किसी आश्रित रहना ही पड़ेगा। इसलिए बोले किम अधिष्ठानम इत्यर्थ, वही कस्मात् जातम का अर्थ करें उसका अधिष्ठान कौन है। तथा अस्य प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्धस्य जगतः कर्ता कः, उसी प्रकार अस्य का अर्थ कर रहे प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्धस्य, प्रत्यक्ष है अनुमान आदि, इस प्रमाण के द्वारा सिद्ध कौन? जगत। उसका कर्ता का अर्थ करे उत्पादक। इतना बड़ा विशाल विचित्र जगत है, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय भी बन रहे और सुख दुख का कारण भी बन रहे, भोग का साधन भी बन रहे। ऐसा जो जगत है उसको एकाएक आप नेगेटिव नहीं कर सकते, उपेक्षा नहीं कर सकते, सीधा एकाएक हटा नहीं सकते। आपको दिख रहे हैं ना, तो इसलिए पहले आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं जगता कर्ता, कर्ता का अर्थ कर उत्पादक, को विद्यते, अतः कौन है, अतः किसके द्वारा ये विलक्षण जगत की उत्पत्ति हुई। वही श्लोक में वही शब्द आ गए ना, इति विकल्पम द्योतयते, ये वही शब्द है ना, कभी कभी निश्चय अर्थ में आता है। यहाँ जो वही शब्द है ना विकल्प अर्थ में, विकल्प को दिखा रहे हैं। विकल्प बोल तो अनेक, केवल इतना ही प्रश्न नहीं है, उसमें और भी पढ़े, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है करके। विकल्पम द्योतयते कहा, श्लोकस्ता, श्लोक में आया हुआ वही शब्द। किम जीवः, यही विकल्प दिखा रहे, देखिए, अर्थात वही शब्द के द्वारा विकल्प दिखा रहे, तो विकल्प का थोड़ा स्वरूप दिखा रहे टीकाकार। किम जीवः दृष्टम कर्तृ, किम ईश्वरा, किम वा अन्य देव, यही विकल्प है। किम जीव दृष्टम कर्तृ, जीव जो देख रहे, जीव करता है इसका, किसका? जगत का। अथवा ईश्वर करता है, अथवा जीव और ईश्वर से भिन्न कोई करता है। वे देखिए जीवकर्ता के द्वारा जीव सृष्टि को दिखा रहे, मानते हैं ना कुछ लोग जीव सृष्टि, जीव की सृष्टि मानते हैं, दृष्टि सृष्टिवाद वाले हैं ना, जीव को ही मानते, उनकी दृष्टि ही सृष्टि। दूसरा किम ईश्वरा, या ईश्वर करता है, अथवा अन्य, मतलब जैसा सांख्य लोग मानते हैं ना प्रकृति को, उनका कर्ता कौन है? प्रकृति है ना, पुरुष नहीं करता है, पुरुष केवल भोगता है, बढ़िया है, बैठ के खाता है, वो कुछ करता है। प्रकृति कमा कमा करके ला के देती है, पुरुष बैठे बैठे खाता बस। अन्य मतलब सांख्य प्रतिपादित प्रधान है, अथवा न्याय प्रतिपादित परमाणु है, अथवा मीमांसा प्रतिपादित कर्म है, अथवा अन्य जो है, अन्य जितने भी उनका स्वभाव है, अन्य में सभी छुपा है। जीव करता है, ईश्वर करता है, अथवा अन्य करता है, अन्य के अंदर सब लेना। प्रदान करता है,
परमाणु करता है, कर्म है अथवा स्वभाव है। ये अन्य का अर्थ। दृष्टम अदृष्ट क्या? जीव दृष्टम, हाँ, जीव का अदृष्ट दृष्टम है क्या? जीव दृष्टम है ना उसमें। दृष्टम, हाँ, जीव दृष्टम बोल तो जीव को देखा है ये अर्थ लेना। जीव दृष्टम बोल तो अदृष्ट नहीं लेना, अदृष्ट तो अलग मानते हैं। यहाँ जीवा दृष्टम है, आकार तो है नहीं ना, दीर्घ नहीं है ना। हाँ, दृष्टम बोल तो दृष्ट रूप से विराजमान है ना जीव, वो ही लेना। प्रत्यक्ष रूप से दृष्टम बोल तो दिखाई देने वाला, यह है ना। दृष्टम बोल तो दिखाई देने वाला। ईश्वर तो दिखता नहीं ना, अदृष्ट है ना। दृष्टम का मतलब यहाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला जीव करता है। दृष्टम जीव का विषय नहीं लगा है। कैसे जीव है? प्रत्यक्ष रूपेण अनुभव में आता है ना, दिखाई देता, ऐसा जीव, ये जीव का विशेषण। वो करता है अथवा ईश्वर, ईश्वर तो अदृष्ट है ना, तभी तत्पद है ना वो, इसीलिए अदृष्ट बोलते, अदृष्ट नहीं लेना। किसी व्यक्ति विशेष, अदृष्ट को कारण मानते मीमांसक। हाँ जी, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा। कौन? नहीं 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 नहीं, व्यक्ति विशेष को नहीं, सामान्य जीव को उल्लेख कर रहा है। वो अनेक जीव हो तो आगे अलग बात है, अनेक जीव करता है, एक जीव करता है, वो अलग बात। अभी केवल जीव को लेके चले, वो जीव का परिभाषा नहीं कर रहा है ना। अनेक जीववाद भी है, एक जीववाद है, वो आगे बढ़ते हैं। मतलब अभी केवल जीव है। कौन सा जीव है? प्रत्यक्षेण अनुभूयमानः, दृष्ट का अर्थ है प्रत्यक्षेण अनुभूयमानः, कहा जीव साकर्ता एक, अथवा परोक्षेण व्यवहार्यमान, परोक्ष रूप से बोलते ना ईश्वर तुझे देखेंगे। ईश्वर को जहाँ भी बोलेंगे आप क्या करेंगे? ऐसा हाथ नहीं करते क्या? और अपने को, अरे मेरा आत्मा को आपने दुख दे दिया, उधर नहीं दिखाते, लेकिन आप अनुभव ही ये बोलते हैं, मुझे आपने दुख दे दिया, ऐसा नहीं बोलते, सीधा हाथ ये करते हैं। तो इसलिए हम प्रत्यक्षेण करेंगे। तो एक हो गया प्रत्यक्षेण अनुभूयमानः जीवः कर्ता, अथवा परोक्षेण व्यवहार्यमानः, वह अनुभूयमान नहीं, व्यवहार्यमान, ईश्वर करता है। अथवा उससे भिन्न, भिन्न में सभी छुपे हैं, इन दोनों को छोड़ करके। जैसा सांख्य के मतानुसार प्रधान और मीमांसा के मतानुसार अदृष्ट, अदृष्ट को मानते हैं। नैयाय के मतानुसार परमाणु, और बौद्ध में जाइए विज्ञान शून्य, जो भी मान लीजिए, और स्वभाववादी। किंचिद इति विकल्प, इस प्रकार कुछ विकल्प है जगत के विषय में। वही शब्द है ना, वही शब्द, वही शब्द का अर्थ क्या किया था? विकल्प अर्थ। कैसे विकल्प है? ये जो बताया ना, इस प्रकार कुछ विकल्प को बता रहे श्लोक में आया हुआ वही शब्द। किंचा इह जगति उपादानम घटस्य मृद्वद किमस्ति। और दूसरा एक प्रश्न है, यह बोल तो प्रत्यक्षेण व्यवहार्यमाण जगति, इस जगत में किमस्ति उपादानम, वहाँ में उपादानम किमस्ति, पहले कर्ता को लेके हो गया, निमित्त कारण। कर्ता होता है क्या? निमित्त कारण है ना, उसको लेके प्रश्न हो गए। उसके बाद ये जो जगत देख रहे सावयव रूप से, इस सावयव रूप से देखने वाले जगत का उपादान कौन है? जैसा घटस्य मृत, घट का उपादान कौन है? मिट्टी है। उस मिट्टी के समान
एक घट रूप जगत रूप घट का, जगत को भी घट माना है ना, तभी देखिए ब्रह्मांड भांडोदरी, ये जगत को भी एक घट के समान माना है। तो जगत रूप घट का उपादान कौन है? पहले कर्ता को लेके मतलब निमित्त कारण को लेके प्रश्न हो गया, उसके बाद उपादान कारण को ये बोल रहे हैं। किंच इह जगति उपादानम किमस्ति घटस्य मृदवत् यतः घटस्य उपादानम मृद वर्तते। जिस प्रकार घट के उपादान मिट्टी है, पट के उपादान तंतु है, पुस्तक के उपादान हो गए पन्ने हो गए, वैसे ही ये जगत के उपादान किमस्ति कौन है? अयमात्मा जगत कारण विषया ईदृश एवं स्वरूपो विचार। अयम आत्मा और जगत, अयम शब्द से लेना आत्मा, और जगत कारण से संबंध, ये आत्मा क्या है और जगत का कारण क्या है। तो इसलिए बोले अयम आत्मा, अयम का अर्थ करे आत्मा, श्लोक में है ना अयम, श्लोक में है ना इसमें, सोयम ईदृश विचारः, सोयम ईदृश विचारः। अयम का अर्थ कर रहे हैं आत्मा, और जगत कारण से संबंध, उपलक्षण और भी लेना, ईदृश विचारः, इस प्रकार से विचार का स्वरूप जानना चाहिए। मुख्य रूप से तीन हो गया, त्वम जगत तत्, और तत् को लेकर और विकल्प कर दीजिए। तत् हो गया कर्ता हुआ है ना जगत, वो कर्ता कौन है? जीव है, ईश्वर है, अथवा अन्य है, उसको लेकर। और दूसरा बात है तुम में भी विचार होता है ये सब, उसका ज़्यादा इतना आग्रह है, वो तुम एक है अथवा अनेक है, ये इतना ये नहीं, वो नगण्य है। उसमें एक भी मानो अनेक भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनेक जीववाद भी मान दे दो, एक जीववाद भी, उसमें इतना आग्रह है। मुख्य रूप से जीव का स्वरूप क्या है, ये विचार है। तो ये बोल रहा ईदृशः एवं स्वरूपो विचारः स एव ज्ञान साधनम इत्यर्थ। तो इस प्रकार से विचार का स्वरूप समझना चाहिए, और वही जो विचार मतलब ये तीनों को लेकर है ना, ये जो विचार है यही ज्ञान बोल दो आत्मज्ञान का, आत्मज्ञान का साधन है, तभी जाके ज्ञान हो सकता है, ये बता दी। और उसी को ही आगे बता रहे, देखिए श्लोक में देखिए, पहले भूमिका है थोड़ी। ननु चैतन्य विशिष्टा काया पुरुषा इति वारस्पत्य सूत्रात् देहाकारेण परिणतानि पृथिव्यादि चत्वारि भूतानि वा आत्मा इति चार्वका वदन्ति। वो जो चार्वाक लोग हैं ना, वो कहते, तो चार्वाकों का गुरु है ना बृहस्पति भी मानते, कुछ लोग भगवान विष्णु को भी मानते हैं। विष्णु मुख्य रूप से बृहस्पति ने सूत्र बनाया था, हाँ चार्वाकों का, देवताओं का गुरु है तो चार्वाकों के लिए उन्होंने बना दिया, क्योंकि असुरों को बिगाड़ना था ना, इसलिए आया ना। यदा अरुणासुराख्या त्रैलोक्य भविष्यति, सप्तशती में भी संकेत किया ना, अरुणासुर का नाम का राज्य। शुंभ और निशुंभ के वहाँ थे, शुंभ और निशुंभ के थे ना दो मंत्र, चंड और प्रचंड। चंड मुंड थे महिषासुर के, वो चंड प्रचंड थे,
तो उनमें एक अरुणासुर था, वो भाग के तपस्या किया था, खूब तपस्या किया। ब्रह्मा और ब्रह्माणी को उन्होंने प्रसन्न किया था। सप्तशती में केवल संकेत मात्रा दिया था, यदा अरुणासुर त्रैलोक्य करके। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वरम रोई कहा, पहले कहा अमर करो, अमर तो नहीं हो तो वर मांगो। तो वर ऐसा मांगा था उन्होंने मुझे, ना स्त्री से, ना पुरुष से, ना आपकी सृष्टि से, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, अस्त्र से, शस्त्र से, जो मारे थे ना सब वर मांगा। और सावित्री अथवा सरस्वती ने उनको गायत्री मंत्र भी दिया था, तुम तीर्थ संध्या करो तो जो कोई नहीं मार सकते करके। तो संध्या भी करते थे गायत्री का, और उधर देवताओं को बस मार नहीं सकते। ब्रह्मा ने भी हाथ खड़े किया, विष्णु ने भी, शंकर जी ने भी हाथ खड़े किया, तीनों मिलकर स्तुति किया दुर्गा का। दुर्गा ने कहा मेरे से भी नहीं होगा, क्योंकि श्री से भी मृत्यु नहीं मांगा है ना उन्होंने। तो बाकी सबने प्रार्थना किया माँ आप ही कर सकते, बस पहले उसके गायत्री मंत्र को हटा दे, बाद में हम देव। और गायत्री मंत्र चुरा सकते हैं क्या? तभी वहाँ बृहस्पति गए थे अपने शिष्यों को लेकर, वहाँ जाके उनको चार्वाक सिद्धांत का पाठ पढ़ा, ऐसा मानते। धीरे धीरे असुर बुद्धि है उसको देवता बना दिया, वो अरुणासुराय नमः, अरुणासुराय पूजा करते थे हम। तो धीरे धीरे उन्होंने छोड़ दिया, तभी जाके भ्रमरा का रूप धारण करके उसको मारा था, भ्रमराष्टक है ना, एक भाष्यकार जी के द्वारा कहते तो भ्रमराष्टक है। भ्रमराम्बिका नहीं सुना है? दुर्गा का एक अवतार है भ्रमराम्बिका। देखिए भ्रमरा है ना, 2 पैर, षटपदी है उसका नाम, 2 पैर भी नहीं, 4 पैर भी नहीं, 6 पैर है, षटपदी। वो काट काट करके मारा था अरुणासुर को। अरुणासुर को मारने के लिए माता को भ्रमर का रूप धारण किया, भ्रमराम्बिका। भ्रमराष्टक है, श्रीशैलम में जाएंगे वहाँ भ्रमराम्बिका है। श्रीशैलम ने, श्रीशैलम गए हैं ना, पीछे देवी नहीं वहाँ गए नहीं, भ्रमराम्बिका है। तो इसलिए हम बता रहे चैतन्य विशिष्ट काय पुरुष, अर्थात जो चैतन्य विशिष्ट काया, काय मतलब शरीर, केवल शरीर नहीं, चैतन्य विशिष्ट जो शरीर है ना वही पुरुष है। इति बृहस्पत्य सूत्रात्, अर्थात चार्वाक सूत्रात्। बृहस्पति सूत्र का मतलब चार्वाक सूत्रात्। देहाकारेण परिणतानि पृथिव्यादि चत्वारि, शरीर रूप से परिणत हो गए 4, आकाश को मानते नहीं वो लोग चार्वाक, जो 4 ही अनुभव में आते हैं ना आपको। 3 नेत्र के विषय बन रहे हैं और चारों हमारा त्वगिंद्रिय का विषय बन रहा है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये त्वगिंद्रिय का विषय, और वायु को छोड़ के 3 हैं नेत्रेंद्रिय का विषय। आकाश किसी इंद्रिय का विषय नहीं, इसलिए मानते नहीं हो, वही बता रहे। तो सूत्रेण देहाकारेण अतः देह स्वरूपेण परिणतानि का पृथिव्यादि चत्वारि भूतानि एव आत्मा इति का। बृहस्पति सूत्र में जो बताए हो चार्वात्मा, उनका ये सिद्धांत है, ये चारों भूत मिलने से क्या होता है, उसमें एक चैतन्य प्रकट होता है। कैसा? गुड़हा किण्वादि, गुड़ है किण्वादि मिलने से उसमें एक मादकत्व नशा आता है। शराब बनाने वाले क्या बनाते हैं? गुड़ है ये सब डालते, नशा आता है। पान खाने वाले देखिए, चूना कत्ता पान मिलाएंगे लाल हो जाता है। वैसे ही 4 मिलने से क्या होता है, एक चेतन उसमें आ जाता है। चारों भूतों का संबंध होने से एक चैतन्य आता है, वही आत्मा है। इसलिए चैतन्य विशिष्ट पुरुष मानते। अब अनुभव तर्क इतना बढ़िया दे रहा है आपको, केवल आपने गुड़ खा लीजिए, किण्व खा लीजिए, नशा नहीं आता है। सब मिला के सड़ा दीजिए, उसमें झूम उड़ जाते सब लोग, कोई भी है देखिए, सब मिलाने से। पान भी देखिए, केवल पत्ता खा लीजिए लाल नहीं होगा, चूना लाए तो जीभ जलेगा। सब मिला के खाने से क्या होता है,
लाल हो जाता है। वैसे ही चार मिलने से एक चेतन प्रकट होता है। ये उनका सिद्धांत है, आपका नहीं। तर्क ठीक दे रहे लोक में, लोक में जो जैसा है वैसे तर्क दे रहे, इसलिए चारवाक है वो। या इमम पुष्पिताम वाचा, देखो वो चारवाकों का नहीं, वो मीमांसकों का। तो ये बता रहे वदंती सैव कर्ता, सा मतलब चैतन्य विशिष्ट पुरुष ही क्या है, करता है। सुखी इत्यादि सर्व व्यवहार मूलम, चैतन्य विशिष्ट शरीर ही व्यवहार करता है ना, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, दूसरा थोड़ा है क्या, इसलिए वही करता है। सर्वजन प्रसिद्धो, ये तो शास्त्र पढ़ने वाले नहीं हैं, सर्वजना पदपांशुला, खेती में काम करने वाले हैं, उनको भी सबको पता है, सर्वसम्मत है। क्योंकि चार वाक सिद्धांत ज़्यादा चलता है, महात्मा में भी चलता है, छंदोग्य में देखिए स्वस्तिक है वहाँ, इंद्र और विरोचन कुछ में। तो ये बता रहा प्रसिद्धो सम्यक आत्म विषयो विचारो न स्यादित्यतः, यही सर्वजन प्रसिद्ध है सत्याम। यदि आपको तो पहले से सिद्ध है तो आत्म विषयो विचारो न स्यात्, विचार क्यों किया जाता है? विचार तभी किया जाता है कोई संदेह हो अथवा सप्रयोजन, दो ही है। जहाँ आपको संदेह हो अथवा प्रयोजन हो, यत्र यत्र सप्रयोजनत्वं तत्र तत्र विचारत्वं, यत्र यत्र संदेहत्वं तत्र विचारत्वं, यहाँ तो है ही नहीं, सर्वजन अनुभवगम्य। अच्छा ये रुमाल है, क्या विचार करना पड़ता है क्या? वो ये रुमाल है, घट है, ये पट, विचार करना पड़ेगा? नहीं। ये पुस्तक है, क्या विचार करना पड़ता है? नहीं। वैसा ही आत्मा सबको पता है, चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है, इसलिए विचार करना ठीक नहीं, यही बता रहे। आह श्लोक देखिए, उसको खंडन कर रहे हैं, चार वाक्यादि है ना, उसको निराकरण देखे। नाहं भूतगणो देहो नाहं चाक्षगणस्तथा एतद्विलक्षणा कश्चित् विचारः सोऽयमीदृशः अहम भूतगणः देहः न, चार वाक्य का खंडन हो गया। अहम, अहम बोल दो मैं, जो मैं का मतलब यहाँ शुद्ध को लेना, जो चैतन्य, मिथ्या नहीं लेना। चलो मिथ्या भी ले लो, उसमें भी चैतन्य पड़ा। प्रसिद्ध रूप से मयमय व्यवहार जो कर रहे वो जो है भूतगणः, भूता बोल तो भूतानाम समुदाय। चारों क्या मानते हैं? इन चारों भूतों का समुदाय मानते हैं ना, उसे कोई क्या मानते? आत्मा मानते हैं, उसको खंडन कर रहा है। मैं पृथ्वी आदि भूतों का समुदाय स्वरूप न नहीं हूँ। न च अक्षगणः, और पृथ्वी आदि से उत्पन्न हुए जो नेत्र आदि, पृथ्वी से नहीं आकाश आदि से, ऊपर से क्रम से लेना, या क्रम नहीं दिखा रहे। आकाश आदि से उत्पन्न हुए श्रोत्र इंद्रियादि, आकाश से श्रोत्र, वायु के द्वारा त्वग, तेज के द्वारा नेत्र, जल से रसना और अपने ग्रहण इंद्रिय पृथ्वी से। तो पांच भूतों से उत्पन्न हुए अक्षगण, अक्ष उपलक्षित इंद्रिय, उनका समुदाय भी नहीं। चार्वाकों में भी भिन्न भिन्न मत है। एक शरीर को ही आत्मा मानते हैं, एक इंद्रिय समुदाय को आत्मा मानते हैं, एक अलग अलग इंद्रियों को भी आत्मा मानते हैं, और कुछ लोग मन को ही आत्मा मानते हैं। उनमें भी मतांतर है। तो इसलिए बोल रहे न च अक्षगण, अक्ष समुदाय बोलो, इंद्रिय समुदाय भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनका दृष्टा हूँ ना। इंद्रियों को आप देख रहे ना,
शरीर को भी आप देख रहे हैं कि नहीं, मेरा शरीर, हाँ मैं शरीर बोलते हो, हाँ मेरा शरीर, मेरा भी सिद्ध नहीं कर सकते आप। मैं तो दूर बात है, मेरा भी नहीं सिद्ध कर सकते आप। दिखा दीजिए शरीर है तो बता दीजिए कहाँ है। बोलते तो हम भी बोलते, मेरा सिद्ध नहीं कर सकते। ये दिखाएं तो हाथ हो जाएगा, नाक हो जाए, पूरा मतलब दिखाओ ना, का पूरा मतलब क्या, पूरा ऐसा घुमाएंगे जैसे ये रुमाल करके दिखाओ ना, ये है शरीर करके, पूरा मतलब ये हाथ हो गया, ये नाक हो गए, ये कान हो गए, ये नेत्र, कहाँ शरीर? शब्द मात्र है, व्यवहार के लिए शब्द कारण है, ये सारा व्यवहार है शब्द मात्र है। इसलिए वहाँ लक्षण के ना योग सूत्र में पहले शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य, विकल्प क्या है, किंतु यही लक्षण है। शब्द ज्ञान तो है, वस्तु नहीं है। शरीर है, सब व्यवहार करते, किंतु शरीर है नहीं। आभूषण है, हार है, सभी व्यवहार करते, हार है नहीं। दिखाओ, सोना दिखाएंगे आप एक। और दूसरा बात है, यदि मान लीजिए मेरा शरीर है करके, जैसा ये मानते हैं मेरा कमरा है, उस कमरे में आपके अनुमति के बिना कोई आ सकते क्या? नहीं देंगे ना आने के लिए। किंतु इस शरीर में आपके बिना पूछे लोग क्यों आ रहे? आ रहे क्या नहीं? आपको तो रुकाए ना उसको आपका शरीर हो तो रुकाना चाहिए, नहीं आना है करके, इसे भी सिद्ध होता पर नहीं तो कहाते तो भी मेरा है करके, वो अलग बात है। तो इसलिए बोल रहे हैं न च अक्षगणा न च एतद् विलक्षणा कश्चित्, और इनसे भी विलक्षण कौन? इससे अतिरिक्त कोई विशेष हो, ऊपर बताया ना ये स्थूल शरीर और इंद्रिय समुदाय, उनसे भिन्न कोई यदि हो, मन हो अथवा प्राण हो, ऐसा मानते हैं ना कुछ लोग, बुद्धि हो, विज्ञानवादी मानते हैं ना बुद्धि को ये मानते हैं, और उनके बड़े भाई है शून्य को ये मानते हैं। ऐसा अलग अलग मत है, ये कुछ है नहीं बोल रहा है। तो एतद् विलक्षणा कश्चिद, यहाँ केवल संकेत किया है, उपलक्षण सब लेना। अर्थात 5 भूतों का समुदायभूत शरीर भी मैं नहीं हूँ, और 5 भूतों का विकार इंद्रिया समुदाय भी मैं नहीं हूँ, अथवा इनसे अलग कोई हो। अलग मतलब जो भी अन्य मान लिए ना, ये मैं नहीं। पुत्र को आत्मा, भाष्यकार ने 9 आत्मा को गिना दिया एक जगह, पुत्र से लेकर अंतिम तक 9 आत्मा, एक नहीं। पुत्र है, शरीर है, इंद्रिय है, प्राण है, मन है, इस प्रकार करते जाते 9 प्रकार व्यवहार करते भी ऐसा, वो सब उपलक्षण है। इस प्रकार का विचार करना चाहिए। टीका में देखे सरल है। अहम बोलते, अहम शब्द प्रत्ययालंबन, अहम का अर्थ कर रहे हैं, अहम शब्द का जो प्रत्यय मतलब प्रतीति, तो अहम शब्द प्रत्ययालंबन, मैं हूँ बोलते हैं ना, ऐसे जो प्रत्यगात्मा, वो जो प्रत्यगात्मा है, अहम अहम इत्याकार का प्रत्यय बोलते ज्ञान का विषयभूत। प्रत्यय का मतलब यहाँ प्रतिज्ञान का विषयभूत। प्रत्यगात्मा जीवात्मा या अंतरात्मा, ये लीजिए। भूतगणो यो देह, भूतगणो मतलब भूतों का समुदाय शरीर। स न भवामि, अहम अहम इत्याकार का जो ज्ञान हो रहे, उस ज्ञान का विषयभूत जीवात्मा कहिए अथवा अंतरात्मा कहिए, वो जो है भूतगणो, भूतों का समुदाय शरीर नहीं है। वो मेरा शब्द प्रयोग होता है, आम शब्द से नहीं होता है। नश्यात्, तो बता रहे भूतगणः यो देवो स न भवामि, क्यों?
तस्या घटादिवत दृश्यत्वात् अनुमान है या वो घटादि के घटादि के समान क्या है? दृश्यत्वात्। दृश्यत्व हेतु है, घटादिवत हुआ दृष्टांत, अनुमान लगा दीजिए। भूतगणः देहो न आत्मा, भूत समुदाय रूप शरीर आत्मा नहीं है। क्यों? दृश्यत्वात्। यत्र यत्र दृश्यत्वं तत्र तत्र आत्मत्वं न भवति। जहाँ दृश्यत्व है वहाँ आत्मा नहीं हो सकती। जैसा घटवत, घटवत दृष्टांत है यहाँ। घट दृश्य है ना, उसमें दृश्यत्व रहेगा, आत्मा है क्या? नहीं। वैसा ही भूत समुदाय भी दृश्य होने से आत्मा नहीं है, अनुमान है। अच्छा ठीक है, 5 भूतों का समुदाय भूत शरीर आत्मा तो नहीं है। इंद्रिय तो हो सकते हैं, शरीर को कौन ले जाते? इंद्रिय ले जाते हैं ना। वही बता, तर्हि इंद्रियगणा त्वं सा, भूतगण तो नहीं हो सकता है, इंद्रिय समुदाय होगा। इति चार्वाक एकदेशी, ये भी चार्वाक का एक देश, जैसा वेदांत के एक देश होते हैं ना, पूरे नहीं, पक्का वेदांत नहीं एक, वैसे पक्का चार्वाक नहीं, एक देश। एक चार्वाकों ने कहा शरीर को मान लिया मुख्य चार्वाक, और चार्वाक का एक देश क्या कहते हैं? इंद्रिय समुदाय। इंद्रिय गण तुम बोल, तो इंद्रिय गण तुम शा, अर्थात तुम पद का स्वरूप, ऐसे चार्वाक का एक देश। मतम उत्ताप्य, उस मत को यहाँ उठा करके प्रतिपादन करके, दूषयति कहा आचार्य, नाहम चाक्षगण, इसके द्वारा। च चकार है ना, च अक्षगण, श्लोक में चकार आ गए ना, उसका अर्थ करें देखिए। च पुनरक्षगण श्रोत्र इंद्रिया संगातोपि न भवामि, उसी का अर्थ कर रहे हैं। उसको उठा करके च पुनरक्षगण बोल दो, श्रोत्र इंद्रिया संघाता, संघाता बोल दो समुदाय, सारे पदार्थों को मिलाकर एकत्रित किया जाता है ना, उसका नाम है संघाता। संघाता परार्थत्वम, सांख्य का नियम है, जो भी संघात होता है दूसरे के लिए, पुरुष कैसे है? असंग है। अच्छा, आप मकान बनाते, संघात है, मकान मकान के लिए नहीं, मालिक के लिए होगा। खटिया सजाते हैं, नीचे गद्दा बिछाते हैं, चादर बिछाते हैं, थकिया लगाते हैं, खटिया के लिए क्या? खटिया में सोने वाले के लिए। इसलिए संगात जो भी होता है परार्थ, इसलिए बता रहा श्रोत्रादि संगातो अपि समुदायो अपि अहं न भवामि, मैं नहीं हूँ। तथा इति पदेन, श्लोक का पूर्वार्ध में तथा है ना, अंतिम में, उस तथा पद के द्वारा देहवद इंद्रिय गणश्यापि भूत विकारत्वं दर्शितत्वं, हेतु ही लेना। शरीर भूतगणों का समुदाय रूप शरीर आत्मा नहीं है, उसके लिए हेतु क्या दिया था? दृश्यत्वात्। वैसे ही तथा शब्द के द्वारा ये समझना, क्योंकि ये भी भूतों का विकार है। कौन? इंद्रियादि। तो भूत विकारत्वं दर्शितम केन? श्लोकस्त तथा पद के द्वारा। सवा एषा पुरुषो अन्नरसमयः, श्रुति है, प्रमाण भी देते। देखिए ये पुरुष कौन है? अन्नरसमयः, अन्नमयम ही सौम्य मनः, वो जो पुरुष है अन्नरसमय,
इसी को लेकर ही शरीर को आत्मा मानते चारवाक लोग। वहाँ जो पुरुष शब्द से मुख्य लेते वहाँ अन्नमयमहि सौम्य मनः आपोमय प्राणा तेजोमय वाक् इत्यादि श्रुतिर उभयत्र प्रमाणम। उभयत्र मतलब सभी में प्रमाण है। शरीर आदि आत्मा मानते हैं उनके लिए वो प्रमाण देते हैं, किंतु ये मुख्य श्रुति नहीं है, उसका तात्पर्य अलग है। केवल शरीर के लिए मत लीजिए हो आत्मा, शरीर से अतिरिक्त के लिए भी प्रमाण। ननु यदि देहद्वयं त्वं नाशी तर्हि शून्यमेव स्यादित्याशंक्य। अरे देहद्वय मतलब स्थूल शरीर भी आप नहीं है, इंद्रिय समुदाय भी नहीं है, अथवा स्थूल शरीर चारों भूतों का समुदाय के द्वारा स्थूल शरीर लीजिए, इंद्रिय समुदाय के द्वारा सूक्ष्म शरीर लीजिए, ये दोनों आप नहीं है। इत्याशंक्या तो बोल रहे एतद विलक्षणम। एतद विलक्षण बोल तो एताभ्याम विवचन है, इन दोनों से। किससे? स्थूल सूक्ष्म देहाभ्याम। यहाँ स्थूल देह तो आया नहीं, कहाँ चला है दिखा करने। भूत चारों का समुदाय देह लिया ना, वो सूक्ष्म शब्द किस लिया? इंद्रिय गण से, इंद्रिय समुदाय है ना, उसे सूक्ष्म दे लिया। तो स्थूल सूक्ष्म देहाभ्याम विपरीतः धर्म को अस्मि, ये हो सकता है। प्रमाण दे रहे थे कि बृहदारण्यक में अष्टूलम अननु अरस्वा अदेर्गम अगंधवच्चः, अक्षर ब्राह्मण में दे रहे। स्थूल भी नहीं है, अष्टूलम अननु अरस्वम अदेर्गम, चार परिमाण का निराकरण किया है वहाँ। परिमाण है ना, परिमाण, परिमाण मतलब द्रव्य को मापने का साधन, मापा जाता है ना द्रव्यों को। ये महत्त है, ये दीर्घ है, ये ह्रस्व है, ये अणु है, चार। जैसा आकाश आदि को क्या मानते हैं? महत्त मानते हैं। अरे परम छोड़ दीजिए, वो बाद में अलग, परम और ईश्वर, मतलब महत्त, वो बाद में भेद किया। महत्त परिमाण मानते हैं। और घटपट आदि जितने भी हैं दीर्घ परिमाण मानते हैं। और जो परमाणु मिल जाते हैं दो तीन, और द्विणु मानते हैं, ह्रस्व हो गया। और एक परमाणु में अणु परिमाण मानते हैं, परमाणु का परिमाण अणु मानते हैं। अभी इसमें देखिए तीन, महत्त, ह्रस्व और अणु, ये इंद्रिय गोचर नहीं है। दीर्घ परिमाण है ना, वो इंद्रिय गोचर है। तो ये चार है द्रव्य का स्वरूप है, इसलिए आत्मा इनसे भिन्न है। तो बोला अष्टोलम अनणु अरस्वम इत्यादि श्रुते, ये श्रुति सिद्ध हो गया आत्मा द्रव्य भी नहीं है, गुण भी नहीं है, इसे परे। इत्यादि श्रुते मतलब दिया नहीं है, ये बृहदारण्यक का अक्षर ब्राह्मण का है। कश्चिदिति श्लोक में है ना, कश्चिद, एतद विलक्षणः कश्चिद विचारः। वहाँ कश्चित का अर्थ कर रहे जात्यादि रहितत्वात् मनोवाचमगोचरम दर्शितम। एक कश्चित शब्द के द्वारा आचार्य जी ये अधिकार है। वो आत्मा कैसा है? जात्यादि से रहित है, उसमें कोई जाति नहीं है। जाति तो नैयायिक भी मानते हैं, जो 8 जगह में है ना जाति बाधक मानते हैं। शंकर है, एक वस्तु है, या अनवस्था आदि है ना, वहाँ वो भी मानते हैं। किंतु आत्मा अद्वितीय होने के कारण एक होने से उसमें जाति नहीं। जात्यादि, आदि से और भी लेना, जाति है, धर्म है, गुण है, सारे लेना उपलक्षण। न कुछ में जाति है, आत्मत्व जाति है, ब्रह्मत्व जाति का, न कोई गुण भी है, निर्गुण है।
आदि से रहित और मनोवाचम अगोचरम यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्या मनसा तैतरीय में बता रहे अवांग मनस गोचर ये भी बता रहे ये दर्शितम ये दिखा दिया किसके द्वारा लोक में कश्चित शब्द है ना उसके द्वारा अयम ईदृशा सविचार इति ये जो इस प्रकार का जो विचार करना चाहिए पीछे पूछ रहा ना विचार का स्वरूप क्या है व्याख्यातार्थः चतुर्थ पाद श्लोक में जो चौथा पाद है ना कश्चित सोयम ईदृश ये जो विचार करना चाहिए इसलिए व्याख्यातार्थः चतुर्थ पाद श्लोक चतुष्टयो अपि बोधक ये 4 श्लोकों में चतुर्थ पाद है ना इस प्रकार विचार करना सर्वत्र समझना चाहिए आगे तो आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्या